JK News। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 74 में तरामीम पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को फोन करके शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को अपोजिशन का हल्का होने की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी। आज़ाद कश्मीर में तबाहकुन बारिशें, 25 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी मीडिया की तरक्की और आज़ादी पर यकीन रखती है। JK न्यूज की नशरियात वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। अकबर इब्राहिम और अब्दुल माजिद खान की JK न्यूज से गुफ्तगू। मीरपुर शहर गंदगी का ढेर बन गया। बल्दिया के सैकड़ों मुलाजमीन ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन न जाने कहां पर। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स, अब्बास टावर, तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने, फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत चारों सूबों को दी गई सूबाई खुद मुख्तारी की तर्ज पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी अंदरूनी खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 में तरामीम पर आमादगी जाहिर कर दी है। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें एक्ट 1974 में तरामीम के लिए पहले से बनाई गई कानून साज असम्बली की पार्लिमानी कमेटी को तजावीज़ और सिफारिशात देंगी, जिनकी रोशनी में पार्लिमानी कमेटी 2 माह के अंदर तरमीमी मसौदा कानून तैयार करेगी, जिसकी वफाक से तौसीक के बाद इसे जम्मू कश्मीर कौंसिल और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मुश्तरका इजलास में सादा अक्सरियत से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यह फैसला वज़ीर उमूर कश्मीर की रिहाइशगाह पर इनकी ज़ेर सदारत कश्मीरी क़यादत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किया गया। कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम सियासी व दीनी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। शुरकाए कॉन्फ्रेंस में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद, कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, साबिक़ सदूर आज़ाद कश्मीर सरदार अनवर खान राजा ज़ुल्करनैन खान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, जमात इस्लामी के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी, जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर के अमीर मौलाना नज़ीर फारूकी, लिबरेशन लीग आज़ाद कश्मीर के सदर साबिक़ चीफ जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक, सीनियर वजीर आज़ाद कश्मीर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। मियां मंजूर अहमद भुट्टो ने कहा कि वह अपनी दावत पर हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन की APC में शिरकत पर इनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि यह एक तारीखी मौका है जब कश्मीर की तमाम जमातों के सरबराह अपने अपने सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके आज़ाद कश्मीर की बेहतरी और कश्मीर काज के लिए यक ज़बान हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गैर मुल्की इदारों की जानिब से आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर करार देना काबिल मुज़म्मत है। हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर करार देते हैं और यही इसकी कानूनी हैसियत है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करने और रियासत के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए एक्ट 1974 में तरमीम के लिए मुतफ़िक़ा और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर अपोजिशन की तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भट्टो की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 में तरमीम के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप की तरफ से रियासत जम्मू और कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने अपोजिशन का शुक्रिया अदा करने के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन को फर्दन टेलीफोन किया। राजा फारूक हैदर खान, सरदार अतीक अहमद खान, सरदार खालिद इब्राहिम, अब्दुल रशीद तराबी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक समेत तमाम सियासी कायदीन को टेलीफोन करके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कौमी मफाद की खातिर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया जाने वाला सियासी क़ियादत का रवैया सियासी बलोगत की निशानदेही करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफाहमत की सियासत की कायल है और कौमी इश्यूज पर हम किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग को कौमी मफादात के मुनाफी समझते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद 3 रोज़ा निजी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद 3 रोज़ा निजी दौरे पर आज बरतानिया पहुँचे हैं। सियासी क़ियादत से मुख्तलिफ मुलाकातों के अलावा इस दौरान वो अपनी भांजी की शादी में भी शिरकत करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बरतानिया में मौजूद कश्मीरी क़ियादत की तरफ से मुख्तलिफ मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जाएगा। अपने मुख्तसर दौरे बरतानिया के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद 2 सितंबर को वतन वापस पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद को अपोजिशन का हल्का होने की वजह से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हालिया तबाहकुन बारिशों में दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए, लेकिन हुकूमत बहाली के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं कर रही। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुज़फ्फराबाद के लोगों को इंतखाबात में वोट न देने की पादाश में इंतकाम का निशाना बना रही है। हालिया बारिशों में शहीद गली, शुआई नाला, मोहल्ला सुल्तान शाह, गुलशन अलाउद्दीन, प्लेट, तारकाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके तबाही का शिकार हुए। वहाँ बहाली का काम न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में 7 सालों के दौरान रेड जोन से शहरियों की मुंतकिली भी नहीं की जा सकी। मौजूदा हुकूमत भी सरदार अतीक अहमद खान की हुकूमत का तसलसल है। इनकी गुट्टी में मुज़फ्फराबाद दुश्मनी रची बसी है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद से मुलाकात के बावजूद अपोजिशन के मुतालबात को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये सिलसिला अगर जारी रहा तो मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द अपनी नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत मैं ते आनी है तुसा नहीं आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोण लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. मीरपुर अपार्टमेंट्स। हर खबर पुर असर। और अब कुछ मजीद खबरें। तबाहकुन बारिशों के नतीजा में आज़ाद कश्मीर भर में 25 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकूमती ऐलानात के बरक्स अभी तक मुतासरीन की बहाली के लिए अमली इक़दामात न होने के बराबर हैं। देखते हैं मोहम्मद अली शाह की ये रिपोर्ट। मानसून की बारिशों के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, बरसाती नालों में तुग़यानी और दर्जनों मकानात की दीवारें और छतें गिरने से अब तक 25 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। करोड़ों रुपए का माली नुकसान अलहदा हुआ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मुज़फ्फराबाद में अपोजिशन के साथ मीटिंग का इनेकाद किया और मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के मुताबिक धुआंधार तकरीरें तो की गई, लेकिन अमली इक़दामात कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करे और जानी और माली नुकसान की तलाफी के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मानसून की बारिशों का नया सिलसिला शुरू है और रवां हफ्ते में मजीद तूफानी बारिशों की पेशन गोई की गई है।
हुकूमती वज़रा अकबर इब्राहिम और अब्दुल माजिद खान ने आज़ाद कश्मीर के सबसे पहले टीवी न्यूज़ चैनल जेके न्यूज़ की नशरियात को इंतहाई मयारी और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक करार देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी मीडिया की तरक्की और आज़ादी पर यकीन रखती है। जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती वज़रा अकबर इब्राहिम और अब्दुल माजिद खान ने कहा कि सहाफत रियासत का चौथा स्तून है। हम मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। हमें इंतहाई खुशी है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जेके न्यूज़ की शक्ल में इंतहाई मियारी और मालूमात से भरपूर पहला टीवी न्यूज़ चैनल मुहैया करके पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी अवाम को एक लड़ी में परो दिया है। जेके न्यूज़ के जरिए बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया के 176 से ज़ायद ममालिक में कश्मीरियों की मुख्तलिफ सरगर्मियों को इंतहाई मालूमाती अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमारी दुआ है कि ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा तजारती शहर है। पाकिस्तान के 10 सनती जोन्स में मीरपुर एक मुनफरद हैसियत रखता है। यहाँ हज़ारों दोहरी शहरियत रखने वाले बड़े सरमायाकार मौजूद हैं, लेकिन रेड टेप कल्चर सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। देखते हैं नासिर रफीक चौधरी की ये रिपोर्ट। पंजाब से सिर्फ 25 मिनट की मुसाफत पर मौजूद मीरपुर शहर जिद्दत और कदामत का हसीन इम्तजाज है। मीरपुर से तल्लक रखने वाले 10 लाख के करीब शहरी बरतानिया आबाद हैं। चौथी नस्ल वहाँ परवान चढ़ रही है। बरतानिया में आबाद मेहनती कश्मीरियों ने गुज़श्ता 70 साल के अरसा में शब रोज़ मेहनत के बाद माशी तौर पर इस्तेकाम हासिल कर लिया है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बिजनेस सेंटर से लेकर हर तरह के कामों में इन लोगों ने नाम कमाया है। आज इन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये अपने वतन से अपना राब्ता इस तरीके से बहाल करें कि बरतानिया में पैदा होने वाली इनकी नई नस्ल का रिश्ता मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से जुड़ा रहे। मीरपुर में आलीशान कोठियाँ, बंगले, मसाजिद और हर तरह की गहमा गहमी बरतानिया से आने वाली फॉरेन एक्सचेंज और इन्हीं दोहरी शहरियत रखने वाले कश्मीरियों से वाबस्ता है। मीरपुर में पाकिस्तान का 10वां बड़ा सनती जोन मौजूद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इरादा भी है। ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी सनतों के लिए मुख्तस कर दिया गया है और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर नए सनतों के लिए 5 साल की टैक्स की छूट भी मौजूद है। ज़ाहिर तो ये तमाम अवामिल सरमायाकारी के लिए मौजू हैं, लेकिन मुख्तलिफ महकमों की तरफ से मुबैना तौर पर की जाने वाली बदअनवानियों की वजह से बरतानिया से तल्लक रखने वाला मीरपुर का सरमायाकार इस वक्त बांग्लादेश, मलेशिया, मिडल ईस्ट और दुनिया के दीगर ममालिक में सरमायाकारी करने को तरजीह दे रहा है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर रेड टेप कल्चर का खात्मा करे और मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन में बिजली, पानी, गैस समेत सनती पैदावार के दीगर अवामिल दस्तयाब कर दे तो यकीन जानिए यहाँ हज़ारों सनतें लग सकती हैं और लाखों अफराद को रोजगार मुहैया हो सकता है। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर रफीक चौधरी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बरसात की बारिशें उरूज पर हैं और मीरपुर शहर में बल्दिया उज़्मा की आला कारकर्दगी की वजह से गंदगी के ढेर खतरनाक बीमारियों को दावत देने लगे हैं। बल्दिया के सैकड़ों मुलाजमीन ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन न जाने कहां पर। ये एक राज है। देखते हैं नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट। ये खुशकिस्मती की बात है कि मीरपुर शहर कुदरत की तरफ से बुलंदी पर वाक़ है। बारिशें होती हैं तो पानी के तालाब नहीं बनते। इकट्ठा होने वाला पानी शहर में मौजूद गंदगी को नशेबी इलाकों की तरफ बहाकर ले जाता है। लेकिन बल्दिया उज़्मा, जिसके फ़राइज़ मनसबी में मीरपुर शहर की सफाई सुथराई की जिम्मेदारियां शामिल हैं, इसके सैकड़ों मुलाजमीन खुर्दबीन और दूरबीन लेकर भी निकले तो ढूंढे से नहीं मिलते। ये इलादा बात है कि हर माह ये मुलाजमीन लाखों रुपए तनख्वाह की मद में वसूल बाकायदगी से करते हैं। शहरी पूछते हैं कि आखिर बल्दिया उज़्मा मीरपुर के कौन से इलाके में काम कर रही है। शहरियों का यह भी कहना है कि बल्दिया के छोटे स्केल के मुलाजमीन को आला अफसरों और वज़रा के घरों में ड्यूटियां देने के लिए तैनात किया जाता है, गो खिदमत अफसरों की और तनख्वाह अवाम की जेब से। मीरपुर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर न सिर्फ मीरपुर के चेहरे पर बदनमा दाग हैं, बल्कि हवा के जरिए आलूदगी और बीमारियां फैलाने का भी सबसे बड़ा जरिया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस सूरत हाल का नोटिस लें और 10 किलोमीटर से भी कम के इलाके पर मुश्तमिल मीरपुर शहर का एक तफसीली दौरा करने के बाद बल्दिया उज़्मा को दुरुस्त बुनियादों पर इस्तवार करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अंदलीब अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान में तब्दीली की सुनामी और इनकलाब लाने के लिए नौजवान नस्ल, खवातीन और मीडिया साथ दें तो हम पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बर्मिंघम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया की तरफ से मुनक्ता तकरीब से खिताब करते हुए किया।
اندلیب عباس نے کہا کہ پاکستان کے آمدہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر کے نہ صرف روایتی سیاست کا خاتمہ کرے گی بلکہ انقلاب کی بنیاد بھی رکھ دی جائے گی۔ انصاف پر مبنی پاکستانی معاشرہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تقریب سے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے مرکزی کوارڈینیٹر نعیم الرحمان، یوتھ ونگ کے مبشر حسین، خواتین ونگ کی فرزانہ مختار، نگینہ بشیر اور ڈاکٹر تسلیم نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان میں تبدیلی کی سونامی آن پہنچی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان بھی دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ پاکستان میں فرسودہ اور روایاتی سیاست کا خاتمہ وقت کا اہم ترین تقاضا بن گیا ہے۔ برطانوی تارکین وطن عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا کلیئر ویژن ہے۔ پاکستان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی اوورسیز پاکستانیوں کے بغیر۔ اور اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، انڈیا کی رائز کو دیکھیں، آپ چائنا کی رائز کو دیکھیں، تو اوورسیز جو انڈین ہے اور چائنیز ہے اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں۔ اور چونکہ جو پاکستانی یہاں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہاں کیا روایات ہیں، وہاں کیا ٹریڈیشنز ہیں، وہاں کیا اسٹرینگس ہیں، وہاں کیا اپرچونیٹیز ہیں، وہاں کیا ویکنیسز ہیں۔ سو ہم ایک پوری جامع پالیسی بنا رہے ہیں ٹریڈ کی، انویسٹمنٹ کی، لنکیجز بٹوین اوورسیز پاکستانیز اینڈ پاکستانی جو ٹریڈ سیکٹر ہے، پاکستانی جو رورل سیکٹر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے جنید انصاری کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اللہ نگہبان۔ JK News।